क्लास 9th चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है। जैसे हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किए हैं, वेरिएबल्स x एंड y हैव डिग्री 1। दोनों ही वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसीलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका यूज अब हम क्लास 9 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आपकी गणित मंजरी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको बताया है कि आपके पास रेड बॉक्स हैं और ब्लू बॉक्सेस हैं। हमने सपोज कर लिया वी हैव एक्स रेड बॉक्स और वाई ब्लू बॉक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईच रेड बॉक्स हैव 4 pens and each box have 5 pencils। इसका मतलब टोटल पेन कितने हो गए? टोटल पेन्स 4x एंड टोटल पेंसिल्स 5y। तो टोटल कितने हो गए? टोटल पेन एंड पेंसिल 4x प्लस 5 है। अब क्वेश्चन ने हमको बोला है कि उसको 3 पेन एक्स्ट्रा मिले। ही गॉट 3 पेन्स एक्स्ट्रा। सो टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स 4x प्लस 5y प्लस 3। ये भी आपका क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि डिग्री 1 है। हाँ, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y और 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है। इसी के साथ एग्जाम्पल 2 में ये बताया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस गार्डन की लेंथ है L मीटर एंड विड्थ है W मीटर, और उसमें हमको फेंसिंग करनी है A B C D एंड A। इसमें हमें पूरा फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग कॉस्ट दी हुई है, गिवन है फेंसिंग कॉस्ट। फेंसिंग कॉस्ट दी हुई है ₹100 पर मीटर अलोंग लेंथ और ₹80 पर मीटर अलोंग विड्थ। और हमें इस पूरे एरिया में, जो हमारे पास ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया में हमको कुछ सीड्स बोने हैं। तो उस सीड्स का भी कॉस्ट दिया हुआ है, सीड्स बोने का भी कॉस्ट दिया हुआ है। इट्स कॉस्ट गिवन ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से ही समझ आना चाहिए कि हमें एरिया दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट अकर। ओके, सो इस टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? पहले हम निकाल लेते हैं कॉस्ट अलोंग लेंथ। भाई अलोंग लेंथ निकालना है, ₹100 है। हमारे पास लेंथ कितनी है? L प्लस L 2 बार है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 2 लेंथ दी हुई है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2L इंटू 100 मीन्स ₹200L।
ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस्ट अलोंग विड्थ। विड्थ भी हमारे पास 2 है, पर इसका कॉस्ट है 80 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 2W इंटू 80 मीन्स ₹160 हो जाएगा। अब हमारे पास सोइंग कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स, तो इसके लिए थ्रू आउट द गार्डन है, मतलब पूरे गार्डन में हमको लगाना है। तो कितना हो जाएगा, पहले तो हम एरिया ऑफ गार्डन इंटू जो ₹50 पर, तो इंटू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया कितना हो जाएगा L/W/50, तो कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 50 LW रुपीज। Therefore, expression for total cost is equal to, इसकी दी हुई है 100L, 200L प्लस 160W प्लस 50LW, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। इसके अकॉर्डिंग ये है। अब इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। एक्चुअली एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये एक्चुअल में होता है रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ये हम कई टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इसको तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जैसे हम यदि बेस्ड ऑन टर्म्स देखें, बेस्ड ऑन टर्म्स, ऐसी दूसरा डिवीजन हो जाएगा बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल लेंगे, इसलिए डिग्री ऑफ वेरिएबल लिख दिया। जो भी डिस्कशन करेंगे एक ही वेरिएबल का करेंगे। बेस्ड ऑन टर्म्स में पहला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म। वन टर्म हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4/7 x² y z³ अब हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज किए हैं। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z। पर डिग्री जो होगी इसके लिए सबकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 + 3, मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री एक्चुअल में कितनी हुई, 6 हुई। तो ये मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है। इसी को हम बाइनोमियल में कैसे लिखेंगे, तोड़ देते हैं। तो हमने 4/7 x² प्लस yz³, इसका मतलब यदि बीच में प्लस और माइनस साइन आ जाता है, प्लस या माइनस कोई भी साइन आ जाता है, तो वो उसको उतने टर्म में डिवाइड कर देता है। बाइनोमियल का मतलब हुआ 2 टर्म्स। यहाँ देखिए ये पहला टर्म दिख रहा है, ये दूसरा टर्म दिख रहा है। पर अब क्वेश्चन उठता है कि डिग्री क्या है। डिग्री, आप पहले टर्म की डिग्री तो 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, और इस टर्म की डिग्री 3 + 1 4 है। तो इन एक्चुअल इस बाइनोमियल की जो ओवरऑल डिग्री होगी इस 4, जो भी हाईएस्ट होगा वो ले लेंगे। ऐसी इसको हम ट्राइनोमियल में भी चेंज कर सकते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। 3 टर्म्स मतलब जैसे इसी को लिख देते हैं 4/7 x² प्लस y माइनस z³। ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म। इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 3, तो ओवरऑल डिग्री होगी 3। तो इस टाइप से और भी हम आगे लिख सकते हैं, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल एंड सो ऑन। अब हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है। मेन हम आ जाते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट यदि हम डिग्री 1 लेते हैं तो डिग्री 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब ax + b,
पर ये लीनियर पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब ए की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि यदि 0 हो जाता है तो ये पी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म में। इस कांस्टेंट टर्म में जो भी हमने वेरिएबल लिखा है उसकी डिग्री 0 है, इसीलिए कांस्टेंट टर्म को हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2, जो भी हमने वेरिएबल लिया उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। इसके लिए सिंपल हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर ये कब, जब ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब here coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and one is the constant term. So this one is c. If a is 0, then px convert into linear polynomial, क्योंकि डिग्री क्या बन जाएगी फिर, मतलब बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो यहाँ पर इसमें b की डिग्री कितनी बच जाएगी, 1। तो पॉलिनोमियल, इस टाइप से हम और भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है, पर कंडीशन ए नेवर इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, यहाँ पे बीच में और टर्म गायब भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी को भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक टर्म गायब होने से, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। जिस भी पॉलिनोमियल का डिस्कशन कर रहा है उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, अदरवाइज हम तो इसको लिख सकते हैं ना, ए एक्स क्यूब प्लस जो टर्म एब्सेंट है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ एक्स में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कर सकते हैं।